हिमालय में जाने से शीतलता का एहसास तो होता है, पर हृदय की शीतलता और मन की शांति मिलती है साबरमती तट पर भगवत स्वरूप परम पूज्य संत श्री आशाराम जी आश्रम में। सिर्फ एक बार आकर खुद ही अनुभव कर लीजिए। अब आश्रम दर्शन से पहले साबरमती की भारी महिमा जान लेते हैं। गंगा जी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भिन्न भिन्न नामों से सुविख्यात हुई। कलयुग में उसी गंगा जी का नाम साबरमती पड़ा, जिसे आज हम साबरमती कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि साबरमती नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, ये पवित्र और पाप नाशिनी होने के कारण परम धन्य है। पितृ तीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशामुखेव तीर्थ तथा गंगा द्वार, यह सब साबरमती नदी में निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। ये है सत्संग भवन, व्यासपीठ, श्री गुरु मंदिर। शांति कुटिया और पिरामिड। और ये है परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सद्गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। जिस वट वृक्ष के नीचे इनका स्वरूप विराजमान है, वो वट वृक्ष यानी बड़दादा की परिक्रमा साधक आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने और ऊंचाई प्राप्त कर परम लक्ष्य पाने हेतु करते हैं। जाबल्य ऋषि का पूर्व निवास स्थान मानो, या जाबल्य ऋषि की पूर्व तपोभूमि, क्योंकि जब आश्रम की नींव खोदी जा रही थी तब ट्रैक्टर भर भर के राख निकली थी। अर्थात यहाँ पूर्व काल में यज्ञ आदि लगातार होता रहता था। ऐसी पवित्र भूमि पर बना है परम पूज्य संत श्री आशाराम जी आश्रम। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। गाय धरती का दुर्लभ वरदान व पृथ्वी पर देवी है। संसार का सर्वश्रेष्ठ धन बस गौधन ही है। गौ भूमंडल पर मात्र शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि यह सबको सुख देने वाली है। गौ में माँ जैसी ममता, करुणा व वात्सल्य होता है। कपिला गाय में स्वर्ण कपिला गाय, ताम्र कपिला गाय, श्वेत कपिला गाय और श्याम कपिला गाय देखने को मिलती है। यह श्याम कपिला गाय की सूझबूझ ध्यान से देखिए। आइए अब वाटिका दर्शन करते हैं। ये वही वाटिका की पगडंडी है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव अपनी ब्रह्म मस्ती में भ्रमण करते हुए पूरे वातावरण सहित पीछे पीछे चलने वाले साधकों को आह्लादित करते थे। ये है सप्त कुटीर, जहाँ आश्रमवासी भाई निवास करते हुए अपनी सेवा साधना करते हैं
और सादा साधुताई वाला जीवन जीते हैं। यह पेड़, ये हरियाली, ये फूल मानो पूज्य श्री का इंतजार कर रहे हैं। जब भी पूज्य बापूजी वाटिका में आते थे, तब यही पेड़, हरियाली, फूलों में, ये वातावरण में कुछ अनोखी विशेषता देखने को मिलती थी। और ये है तुलसी वन। तुलसी पौधे की 9 बार परिक्रमा करने से हमारे आभा मंडल का दायरा बढ़ जाता है। तुलसी और गाय की महिमा गाते हुए कहा है कि जाघर तुलसी अरु गाय, ताघर वैद्य कबहू न जाए। कई संक्रामक रोग तो गाय और तुलसी से स्पर्श की हुई वायु लगने से ही निवृत्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गौओं में कामधेनु मैं हूँ। गाय का दूध अमृत है, गौमूत्र औषध है, गोमय वरदान है। गौ माता के 5 पदार्थ दूध, दही, घी, गौचरण व गौमय बहुत ही पवित्र, गुणकारी व अमृत है। गाय हमें अमृत समान दूध, दही, घी आदि देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है। अतः गाय माँ की तरह वंदनीय व पूजनीय है। गौ माता भूत, वर्तमान व भविष्य के मनुष्यों का कल्याण करने में समर्थ है। कई संक्रामक रोग तो गाय से स्पर्श की हुई वायु लगने से ही निवृत्त हो जाते हैं। गाय के स्पर्श से पापों का क्षय होता है। गाय से घर बैठे ही समस्त तीर्थों की यात्रा का सुफल प्राप्त हो जाता है। गाय में सभी तीर्थों, देवताओं व सात्विक भावों का अनूठा संगम है, जिससे गावो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा कहा गया है। गौ सभी नक्षत्रों की किरणें ग्रहण करती है, जिससे सब नक्षत्र हमारे अनुकूल रहते हैं। ये है पंचवटी, जहाँ साधक संसार के वातावरण से दूर एकांत में साधना कुटीर में मौन रहकर 7, 11, 21 या 40 दिन का अनुष्ठान करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अग्रसर करते हैं और सदा साथ देने वाली शाश्वत संपत्ति अर्जित करते हैं।